Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the vector operations. हमारा आगे का पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो भी हमारे वेक्टर्स है, वेक्टर एक्चुअली होता क्या है, कौन से टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। आज हम देखेंगे उसके आगे का पार्ट वेक्टर ऑपरेशंस। तो देखिए ध्यान से, पहला ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन बाय नंबर। नंबर मतलब क्या हो जाएगा कि वेक्टर को मल्टीप्लीकेशन करना है विद स्केलर पार्ट, स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसमें दिया होगा क्यू वेक्टर। अगर क्यू वेक्टर है तो उसको अगर हमने एन स्केलर से अगर मल्टीप्लाई किया तो यहां रहेगा एन, और यहां पे जो रहेगा अगर p मतलब p वेक्टर का n से n वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है अगर, तो वो बन जाएगा q वेक्टर। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट अवर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। आपका क्यू वेक्टर क्या रहेगा, इसको डिफाइन किया है। वेक्टर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकंड जो होता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक है जो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जब टू वेक्टर्स, मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है हमने लिया हुआ है, एक वेक्टर यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ये है p वेक्टर, यहाँ पे है q वेक्टर। तो ये दोनों का एडिशन अगर हम लोग करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट मिलता है, जैसे हमने रिजल्टेंट वेक्टर देखा था, दो वेक्टर का जो भी आपका ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन अगर मल्टीप्लीकेशन होगा, सब्सट्रैक्शन होता है या जो भी है, तो ये जो रहेगा ये टोटल ऐड हो जाएगा। जैसे कि मान लो इसकी वैल्यू है 11 और इसकी जो वैल्यू है वो है 8, तो ये टोटल जो वेक्टर बन जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे p वेक्टर प्लस q वेक्टर, which is equals to what, r vector. This is called as addition of vectors. Okay, तो ये 11 प्लस 8 हो जाएगा 19, और इसका दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो डायरेक्शन यहाँ पे आएगा, तो मैग्नीट्यूड होगा 19 एंड डायरेक्शन जो है वो ये एरो के डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट है, दिस इज अवर p वेक्टर, दिस इज अवर q वेक्टर। सेम वेक्टर्स मैंने कंसीडर किए, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, दोनों वेक्टर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ये अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा r वेक्टर, दैट इज नथिंग बट व्हाट, p वेक्टर माइनस q वेक्टर। तो अगर आप देख सकते हो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में मैं बता रहा हूं, तो वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो जो बड़ा वेक्टर है वो है 11 और छोटा वेक्टर है 8 जिसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में जाना है, 11 माइनस 8 इट इज इक्वल्स टू 3, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा p वेक्टर माइनस q वेक्टर, p वेक्टर माइनस q वेक्टर। आई होप सबको समझ में आया होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसमें ये दो पार्ट आएंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो है, आगे का वीडियो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो देखो इजी है। जैसे कि ट्रायंगल लिखा हुआ है, तो मान लो अगर यहाँ पे कोई वेक्टर है, मान लो ये है p वेक्टर, और यहां से कोई एक वेक्टर, यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करेंगे कि यहां से कोई एक वेक्टर यहाँ पे जा रहा है, दैट इज नथिंग बट योर q वेक्टर। तो अगर मैंने यहां से ट्रेवल किया फ्रॉम p वेक्टर टू q वेक्टर, करेक्ट, सो तो मैं डायरेक्ट भी तो जा सकता हूं। तो ये मैं अगर डायरेक्ट चला गया तो ये मेरा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर r वेक्टर। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर ये वेक्टर से यहां पे जाना है, ओके, ये वेक्टर से अगर a के पास जाना है तो p वेक्टर होके जाना पड़ेगा, p वेक्टर से q वेक्टर होके जाना पड़ेगा, तो मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, जो कि पॉइंट है मेरा c, तो c पॉइंट के पास में पहुंच जाऊंगा। ये आपका होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो लॉज आते हैं, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ और सेकंड आता है एसोसिएटिव लॉ। दोनों भी लॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है, और बहुत इजी भी है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमें आगे देखना है कम्यूटेटिव लॉ।
तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा, देखो जब मान लो यहां से वेक्टर ओरिजिन कर रहा है ओ पॉइंट से, वो हो जाएगा पी वेक्टर, हमने पी वेक्टर कंसीडर करते हैं, पी वेक्टर यहां से गया तो ये हो जाएगा क्यू वेक्टर। जनरली याद रखना जो भी वेक्टर्स पैरेलल होते हैं वो पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्शन, जनरली पैरेलल वैल्यूज का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। सो बेसिकली ये क्यू है तो इसे भी हम लोग मान लेते हैं क्यू वेक्टर और इसको भी पी वेक्टर, पी के सामने पी, बिकॉज ये क्या है एज ए पैरेललोग्राम जनरली होता है, पैरेललोग्राम में पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, सेम होता है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर मुझे ओ से अगर मैं ए, यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ, यहाँ पे सी लिखता हूँ, ओ से मुझे पॉइंट ए के पास पहुंचना है तो ये मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे पी वेक्टर, ये पी वेक्टर है, यहां से होगा ए बी वेक्टर तो क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट माय क्यू वेक्टर। तो यहां से मुझे अगर यहाँ पे पहुंचना है तो मैं डायरेक्ट भी तो जा सकता हूं, तो ये मेरा बन जाएगा आर वेक्टर। ओके, बट अगर मैं यहां से गया, if I am going to this particular direction p vector and from this is nothing but q vector, so p vector plus q vector is nothing but my resultant, so I can write p vector plus q vector। ओके, बट अगर आप देखोगे तो मैं यहां से भी जा सकता हूं, करेक्ट, q वेक्टर टू p वेक्टर, तो ये इक्वल टू और क्या हो सकता है, q वेक्टर प्लस p वेक्टर। तो जनरली वेक्टर्स क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बनेगा आपका, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर प्लस p वेक्टर, ये लॉ को फॉलो करते हैं। इसके आगे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आगे का लॉ हमारा आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ तो सबको समझ में आया होगा, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मेरा ए वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड यहां से डायरेक्शन में जा रहा है सी वेक्टर। तो मैं देखो मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तो करने ही वाला हूं, बट हम दो तरीके से कर सकते हैं। कौन सा तरीका रहेगा, और डायरेक्ट अगर मुझे यहां से ओरिजिन से जाना है, इधर मैं नाम लिख देता हूं पी क्यू एंड आर, ओरिजिन से जाना है, आर नहीं यूज कर सकते हम लोग, पी क्यू एस यूज कर सकते हैं क्योंकि रिजल्टेंट के लिए हम यूज करते हैं आर वेक्टर, तो ये आर। तो मान लो अगर मुझे पहुंचना है पॉइंट ओ से लेके एस तक, तब आई हैव टू वेज, लाइक मैं क्या कर सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो यहां पे पहुंचना है तो क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये यहां पे चला गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देन प्लस सी वेक्टर, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ब्रैकेट हो गया ए, मतलब आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आई एम गोइंग टू दिस, तो ये दोनों कवर हो जाएंगे एज अ रिजल्ट, जैसे इसमें देखा तो हमने ये डायरेक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बना दिया। सो ए वेक्टर यहाँ पे चला गया, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस क्या आएगा यहाँ पे पहुंचने के लिए रिजल्टेंट के पास, दिस इज नथिंग बट प्लस सी वेक्टर। ओके, और एक दूसरा वे हो सकता है, जैसे कि मान लो मैं ए वेक्टर यहां पे चला गया और डायरेक्टली मैं यहां से यहां पे रिटर्न आ गया, तो ये वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का एडिशन रहेगा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ओके, सो यहां पे क्या होगा, फिर सेम ए वेक्टर मैंने लिख दिया, पहले मैं जा रहा हूं फ्रॉम ओ टू पी, दैट इज नथिंग बट माय ए वेक्टर, ए वेक्टर गया फिर डायरेक्टली मैं यहां से यहां पे रिटर्न आ गया, तो इसका एडिशन क्या होता है, प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन ब्रैकेट प्लस सी वेक्टर, तो यहाँ पे हमने ए को बाहर निकाला तो भी चलेगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो हम कहां पे पहुंच रहे हैं, हमें ऑटोमेटिकली मिल रहा है आर वेक्टर। सो दिस इज नथिंग बट अवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, सो हमने अभी तीन टाइप देखे हैं। फर्स्ट टाइप हमारा क्या था, तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, देन हमने सेकेंड वाला देखा हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड थर्ड वाला हमने देखा हुआ है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत ही इजी है, इसमें हमने देखा है ट्रायंगल लॉ में दो पार्ट देखे हैं, कम्यूटेटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स।